एक वाइट पेपर बनाइए इधर अभी यहाँ पर, ठीक है। विजुअलाइज करिए यहाँ एक वाइट पेपर है, ठीक है, और आपके पास एक पेन है, दिख गया? यहाँ एक वाइट पेपर है या एक वाइट बोर्ड है और आपके पास एक पेन है। आज आप सारा दिन में 10 लोगों को मिलते हैं या 10 लोगों के साथ काम करते हैं और 10 लोग एक एक गलती करते हैं, दिख रहा है? और हर एक की गलती देखकर आप यहाँ क्या क्या स्क्रिबल करते हैं। तो रात तक ये वाइट पेपर क्या हो जाएगा, और इसमें से मेजॉरिटी जो स्क्रिबल है वो अपने बारे में नहीं है, वो किसके बारे में है? आप देख सकते हैं कि हमारे जो मेजॉरिटी घाव हैं वो किसकी वजह से हैं? किसकी वजह से हैं? वो दूसरों की गलतियों की वजह से हम जो स्क्रिबल कर रहे हैं उसके घाव है। और जब से हमारे पास ये सब टेक्नोलॉजी आई, यहाँ जो स्क्रिबल है वो सिर्फ अपने दायरे के 10 लोगों के बारे में नहीं है। आपको पता है आज की आपने सुबह सुबह अखबार पढ़ी, उसने क्या किया? चलो 5 मिनट उसके ऊपर कॉन्वर्सेशन, ऐसे कौन करता है, ऐसे भी करता है, ऐसे नहीं करना चाहिए था। सिर्फ देखते रहना वो वाइट पेपर क्या होता जा रहा है, वो वाइट पेपर क्या होता जा रहा है। और ये सारा कुछ स्क्रिबल करके फिर हम कहते हैं शांति नहीं है, खुशी नहीं है, शक्ति नहीं है। स्क्रिबल किया है, और कई बार तो इतना स्क्रिबल हो जाता है कि वाइट दिखाई भी नहीं देता। अब इसको रोज लेके चले, ऐसा ये वाइट पेपर है, पेन है, सामने वाले ने गलती की, मैंने उसके बारे में यहाँ कुछ लिखना है, मेरे पास चॉइस है क्या लिखना है, क्योंकि यहाँ जो लिखेगा वो मैं लिखूंगी, वो आकर नहीं यहाँ लिखने वाले मेरे वाइट पेपर के ऊपर। उनकी गलती बहुत बड़ी थी, लेकिन उस गलती के बारे में मैंने यहाँ क्या लिखना है और कितना लिखना है। 1 लाइन लिखनी है, 10 लाइनें लिखनी है, 10 पन्ने लिखने हैं, वो चॉइस किसकी है? मेरी है। उसके बाद वो चले जाएंगे, लेकिन ये पन्ने मेरे साथ रहेंगे। ये रात को जब मैं सोने जाऊंगी तब भी ये शोर मचाएंगे जो मैंने आज दिन में उनके बारे में लिखा था। आपको लगता है कि किसी और की गलतियों की वजह से अपने साथ इतना गलत करना चाहिए? हमें करना चाहिए? नहीं। तो यहाँ पे लिखने का तरीका चेंज कर लेते हैं। कोई गलत करे तो हम उनके लिए अच्छा सोच सकते हैं, कोई गलत करे तो हम उनके लिए अच्छा सोच सकते हैं। आपको पता है हमारे पास पुराने पन्ने कितने पड़े हुए हैं? आपको तो ये भी नहीं पता आपके पास पिछले जन्मों के पन्ने कितने पड़े हुए हैं, क्योंकि ये आत्मा पर हो रही रिकॉर्डिंग है, और आत्मा 1 सेकेंड में शरीर छोड़ती है। वो लोग साथ नहीं जाते हैं, ये भी हमेशा याद रखना है। चाहे वो आपका क्लोजेस्ट दायरा है, वो हमारे साथ तो नहीं जाने वाला है, ना वो साथ जाएंगे, ना उनकी गलती साथ जाएगी। सिर्फ क्या साथ जाएगा? जो मैंने उस टाइम यहाँ स्क्रिबल किया। और 1 सेकेंड में मैं आत्मा शरीर छोड़ूंगी, अपने कर्म और संस्कार लेकर साथ जाऊंगी, फिर नए कॉस्ट्यूम में जीवन शुरू होगा। स्क्रिबल करने की आदत पड़ी हुई होगी, तो छोटा बच्चा भी स्क्रिबल ज़्यादा करता है आजकल। हम कहते बच्चे बड़े हाइपर हो गए आजकल। वो बच्चे नहीं है ना, वो कौन है? वो कौन है? हम में से कौन ओवर थिंकिंग क्रिएट करता है अगर, और फिर मैंने ये शरीर छोड़ा और नया शरीर लिया, तो शरीर बच्चे का है, मन कौन सा है? मन वही ओवर थिंकिंग वाला माइंड है। तो वो ओवर थिंकिंग वाला माइंड एक छोटे शरीर के अंदर हाइपर एक्टिविटी के रूप में दिखाई देता है। आज मैं फ्लाइट में थी, इतना सा बच्चा था, पता नहीं हर चीज़ पे उसके एक बहुत राय थी। तो उसकी मम्मी बोलती है ये बहुत ओपिनिएटेड है, इसका हर चीज़ के बारे में एक ओपिनियन होता है। तो सब लोग देख रहे थे, इतना सा बच्चा, इसका हर बात में एक ओपिनियन है, होगा ही ना। 6 साल पहले वो कौन था?
6 साल पहले वो कौन था? वो यहाँ बैठा था ऐसे, हर चीज़ पे अपना ओपिनियन, हर चीज़ पे अपना कमेंट, सोशल मीडिया पे हर चीज़ पे अपना ओपिनियन। आत्मा ने शरीर छोड़ा, छोटा सा शरीर मिला, लोगों ने कहा इसका हर चीज़ पे ओपिनियन है। वो उतना ही फास्ट सोचता है जितना हम इस शरीर में सोचते थे। ये एक ही चीज़ है जो साथ जाएगी, वो नहीं जाएंगे साथ में, उनकी गलती नहीं जाएगी साथ में। लेकिन उनके बारे में मैंने क्या लिखा, फिर मैंने उसको लिखने के बाद इरेज भी नहीं किया, तो वो मेरे साथ जाने वाला है। तो सिर्फ ध्यान रखना है कि जब भी कोई बात आ रही है, मैं उस बात के बारे में कैसा लिख रहा हूँ। और जो हम लिखते हैं वो उस बात पर डिपेंडेंट नहीं होता, वो किस पर डिपेंडेंट होता है? जैसे कोई बात आई, किसी ने लिखा कितनी बड़ी बात है, और किसी ने लिखा छोटी सी बात है। अब दोनों के लिखने के बाद चेंजेस हो जाएंगे। जिसने लिखा बहुत बड़ी बात है वो एक लाइन पे नहीं रुक पाएगा, वो उसके बाद कितने लाइनें लिखेगा उसके बाद? अब क्या होगा, आगे क्या होगा, ठीक नहीं हुआ तो कैसा होगा, बार बार मेरे साथ ही ऐसी बातें क्यों आती हैं, कुछ ठीक ही नहीं चलता, ठीक होने ही लगता है तो फिर उसका तो पन्ना बहुत जल्दी भर जाएगा। और सामने वाले ने लिखा छोटी सी बात है, ये तो क्रॉस हो जाएगी, उसके पास ज़्यादा कोई लाइनें हैं नहीं उसके बाद लिखने के लिए। और किसी ने ये भी सोचा कि इस बात में ज़रूर मेरा कोई कल्याण है। ऐसा भी सोच सकते हैं या नहीं सोच सकते हैं? सोच सकते हैं। जब भी कोई बात आए, जब भी सामने वाला कुछ करे, जो हम फर्स्ट लाइन लिखते हैं ना, उस पर आगे की लाइनें डिपेंडेंट हो जाती हैं। टाइटल ऑफ द टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही कोई बात आए सामने से, अगर आपने कहा बहुत बड़ी बात है तो उसके बाद शोर वैसे ही मचना शुरू हो जाएगा अंदर। और अगर आपने कहा छोटी सी बात है तो कम शोर मचेगा। और अगर आपने कहा ये मेरे अच्छे के लिए आई है बात, क्या हम बोल सकते हैं कि हर बात के अंदर के ये मेरे अच्छे के लिए आई है? क्या हम बोल सकते हैं ऐसा? एक बार बोल के देखिए, ये मेरे कल्याण के लिए आई है बात। बोलिए एक बार, इसमें मेरा कल्याण है, सिर्फ अच्छा नहीं है, इसमें मेरा कल्याण है। बोलिए, इसमें मेरा कल्याण है। अब आंख बंद कीजिए, अपने जीवन की कोई भी बात लेकर आइए इस टाइम जो आपको सही नहीं लगती, और वो सच में इस टाइम सही नहीं है। सब लोग कह रहे हैं जो हो रहा है वो सही नहीं है, लेकिन अब आप उस बात को देखिए और अपने वाइट पेपर पे लिखिए, इसमें मेरे लिए कल्याण है, ये बात मेरे बेनिफिट के लिए आई है। ये तूफान नहीं है, ये तूफान एक तोहफा है जो मुझे आगे बढ़ाने के लिए आया है। इसमें मेरे लिए कल्याण है, फुल स्टॉप। ओके, लिख सकते हैं ऐसा कि इसमें मेरे लिए कल्याण है? कौन कौन रेडी है कल से लिखने के लिए? बस इतना लिखना, इसमें मेरे लिए कल्याण है। तो फर्स्ट कल्याण कौन सा होना शुरू हो गया? फर्स्ट कल्याण कौन सा होना शुरू हो गया? यहाँ का शोर फुल स्टॉप। सिर्फ शोर फुल स्टॉप नहीं, आत्मा की शक्ति क्या हो गई? बढ़ गई, बिकॉज आत्मा हैप्पी है, इसमें मेरे लिए कल्याण है। जब ऐसी वाइब्रेशन क्रिएट की और ये वाइब्रेशन हमने परिस्थिति को रेडिएट की, तो परिस्थिति जैसे सागर में लहरें आती हैं ना, तो वो लहरें कोई तूफान नहीं है, वो लहरें ही हमारी नाव को क्या करती हैं। लेकिन कोई उस लहर को से डर जाता है और कोई उस लहर को क्या करता है? इंजॉय करता है, डिपेंडिंग ऑन हम उसको कैसे परसीव करते हैं। जैसे बच्चे को बोलना सिखाते हैं, आज अपने आप को ये एक लाइन बोलना सिखा दीजिए और इसको एक मंत्र की तरह पकड़ के रखिए। जैसे ही कोई बात आई, आप कहिए इसमें मेरे लिए कल्याण है। कह सकते हैं ना? कुछ भी नहीं दिख रहा होगा ना कल्याण, तो भी कहना। शुरू में सिर्फ कहना, धीरे धीरे कहने का अनुभव होगा और थोड़े दिन के बाद तो 100% पक्का हो जाएगा कि हर चीज़ में मेरे लिए कल्याण ही कल्याण है। क्योंकि कल्याण और अकल्याण बात नहीं डिसाइड करती, कल्याण और अकल्याण मेरा माइंड डिसाइड करता है।
और अगर बाहर कुछ भी कल्याण नहीं दिखाई दे तो एक कल्याण तो है कि यहाँ की शक्ति को क्या कर दिया। अगर किसी के जीवन में कोई बात आती है, लेट्स से किसी के काम में कोई बात आई, किसी के बिजनेस में उतार चढ़ाव आया, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, किसी की आज नौकरी चली गई, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, लेकिन जब उसके बारे में बहुत नेगेटिव सोचा तो फिर एक नुकसान एक नहीं रहता, राइट? एक नुकसान एक नहीं रहता, दूसरा नुकसान कहाँ होने लगता है? यहाँ होने लगता है। फिर जब यहाँ होता है तो वो यहाँ नहीं रहता, तीसरा नुकसान कहाँ होने लगता है? यहाँ होने लगता है। कहते मेरी नौकरी गई ना तो इतनी टेंशन हो गई, अब मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया। नौकरी गई थी, उसका ब्लड प्रेशर से कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन वो अगला नुकसान किसने क्रिएट किया? वो अगला नुकसान किसने क्रिएट किया? मैंने क्रिएट किया। और जब मैं इरिटेबल होती गई तो मेरे रिश्तों में गांठें आने लगी, क्योंकि मैंने सोचा मेरी टेंशन है तो रिश्तों में प्रॉब्लम तो आएगी। क्यों आएगी? प्रॉब्लम तो सिर्फ काम पर थी, बाकी सारी प्रॉब्लम्स किसने क्रिएट की? मैंने क्रिएट की। तो जब हमने कहा इसमें भी कल्याण है और फुल स्टॉप लगाया तो उसमें कल्याण है ही है। तो आज से लाइन पक्की, हर लाइन में कौन सी बात कहनी है? इसमें, बोलिए एक बार, इसमें पक्का पक्का बोल लेंगे उस टाइम। और ये बड़ी बड़ी बातों में नहीं, छोटी छोटी बातों में, इसमें भी मेरे लिए कल्याण है, इसमें भी मेरे लिए कल्याण है। माइंड जब सही सोचेगा, अच्छा सोचेगा, कम सोचेगा, और जब कम सोचेगा शक्ति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जब शक्ति बढ़ जाएगी समस्या का समाधान कर सकेंगे, बात का सामना कर सकेंगे। अगर नहीं करेंगे तो छोटी बातों में भी इतना सोचते हैं कि बात हम पर हावी हो जाती है। अब अगर कोई व्यक्ति गलत करता है, परिस्थिति मुश्किल आई तो हमारी लाइन फिक्स्ड है, इसमें कल्याण है। व्यक्ति कुछ गलत करता है, उसके लिए क्या थॉट क्रिएट करें? ऐसी कोई एक थॉट बताओ जिसके बाद फुल स्टॉप हो जाएगा। स्क्रिबल नहीं करना ज़्यादा। अच्छा, इसमें इसका कल्याण है, वेरी गुड। मेरा क्या है ये बताइए। एक थॉट दीजिए, अच्छी हाई वाइब्रेशन थॉट। हमें अपने सोच की क्वालिटी चेंज करनी है। क्वालिटी मतलब इसको हमें क्या करना है? ऊंचा उठाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई आपसे पूछे कल सुबह क्या हाल है, आप क्या जवाब देते हैं? उसमें भी हाई वाइब्रेशन हो सकता है। हर शब्द को हाई वाइब्रेशन थॉट पे लेके जाना है। कोई पूछे क्या हाल है तो क्या जवाब देंगे? बहुत बढ़िया। अच्छा, और कोई बहुत बढ़िया से भी ऊपर कोई आंसर? क्योंकि ये आंसर भी फिक्स्ड होना चाहिए। कोई अगर पूछे कि क्या हाल है, हाउ आर यू, तो हाई वाइब्रेशनल आंसर देना है। इतना हाई वाइब्रेशन हो जो अपनी एनर्जी भी ऊपर उठ जाए, सुनने वाले की भी एनर्जी ऊपर उठ जाए। बताइए क्या हाल है? सबका आशीर्वाद है, वेरी गुड। अच्छा, प्रभु का आशीर्वाद है, बहुत बढ़िया। और हाँ जी, आनंद ही आनंद है, वेरी गुड। और एक्सेलेंट, वेरी गुड। और मस्त है, हाँ, टॉप ऑफ द वर्ल्ड, वेरी गुड। और ऑल इज फाइन। अगर हमारे जीवन में कुछ भी फाइन ना चल रहा हो ना, और फिर भी अगर हम इन शब्दों का उच्चारण करें तो फाइन होने लग जाएगा, क्योंकि संकल्प से सृष्टि बनती है। पहले हमें मन नहीं कर रहा होगा बोलने का, लेकिन हम फिर भी बोलेंगे। बोलते बोलते हमारी एनर्जी क्या होने लगेगी? शिफ्ट होने लगेगी। और जैसे बोलते बोलते हमारी एनर्जी शिफ्ट होने लगेगी, मन की शक्ति क्या होने लगेगी? बढ़ने लगेगी। मन की शक्ति बढ़ेगी, समस्या का समाधान करेंगे। और कोई ऐसी समस्या आई जिसका कोई समाधान नहीं है तो कम से कम इसको तो संभालेंगे। लेकिन अगर हमने कहा क्या करूं, क्या कहें, क्या चल रहा है, भाई पूछो ही मत, कोविड में तो क्या क्या हुआ आपको तो पता ही है, बस सामने वाला भी सोचता है गलती किया, पूछना नहीं चाहिए था मुझे इनको कि क्या हाल है। सो वी हैव टू रिफ्लेक्ट यहाँ का हाल, यहाँ दुनिया में क्या चल रहा है वो उनको भी पता है। उन्होंने आपको पूछा हाउ आर यू, ये नहीं पूछा व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ, वो नहीं पूछा है।
और शब्द ऐसे होने चाहिए जिससे सिर्फ हमारी एनर्जी नहीं बढ़े, दूसरा भी अगर थोड़ा डाउन है उसकी भी एनर्जी क्या हो जाए, बढ़ जाए। शुरू शुरू में वो सिर्फ शब्द होंगे। हो सकता है आई एम नॉट फीलिंग परफेक्ट एंड आई एम सेइंग एवरीथिंग इज परफेक्ट। तो हाई वाइब्रेशनल थॉट मतलब शुरू शुरू में झूठ बोलना। यस, लेकिन हम झूठ इसलिए बोलने वाले हैं क्योंकि हमें पता है हमारे संकल्पों से सृष्टि बनती है, क्योंकि हमें पता है हमारे संकल्पों से भाग्य बनता है। बात जो है वो है, लेकिन अगर मेरी उसके बारे में सोच छोटी हुई तो मेरी शक्ति क्या होती जाएगी, कम। और उसी बात के बारे में अगर मेरी सोच ऊंची हुई तो मेरी शक्ति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हर सिचुएशन में अपनी शक्ति को संभालना है, बाकी सब ठीक हो जाएगा। लेकिन यही डाउन हो गया तो बाकी सबको कैसे संभालेंगे। तो चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे हैं आप, कैसे हैं आप। लेकिन ऐसे नहीं बहुत बढ़िया बोल के फिर अगली लाइन में बाकी गाने सुनाने, ना ना ना। एक बार बहुत बढ़िया बोल दिया तो फुल स्टॉप। उसके बाद राइट थॉट, हाई वाइब्रेशन थॉट, कम थिंकिंग, और कम थिंकिंग तो कम शब्द भी। आप देखो जितना हमारा माइंड ज़्यादा सोचता है फिर हम बोलते भी ज़्यादा है हर चीज़ के बारे में। उसमें भी हमारी एनर्जी क्या होती है, अपने शब्दों की क्वालिटी को चेक करना है, क्योंकि हमारे शब्द भी घाव लगा रहे हैं। तो अपने बारे में पूछा तो हमने कहना है एवरीथिंग इज परफेक्ट। अब किसी ने आपको किसी और के बारे में पूछा, उनके बारे में क्या बोलेंगे। अब अपने बारे में तो अच्छा अच्छा बोल दिया, अब किसी और के बारे में आपको पता है आज उन्होंने क्या किया, अब क्या जवाब दीजिए, हाई वाइब्रेशन। ये एक भाषा है, ये एक भाषा है, और ये भाषा ही डिसाइड करेगी कि मेरे जीवन में कितनी खुशी, कितना सुख, कितना स्वास्थ्य और कितनी समृद्धि आएगी। ये भाषा डिसाइड करेगी। किसी और के बारे में कोई आपसे पूछे तो क्या बोलेंगे। अगर किसी ने आपके साथ बहुत गलत किया है, अब उसके बारे में बोलिए। सामने वाला आएगा और कहेगा उन्होंने आपके साथ ऐसा कर दिया, वो ऐसे कैसे कर सकते थे आपके साथ। तो वो आएंगे अपना स्क्रिबल बोर्ड लेके, क्योंकि उनके पास स्क्रिबल भरा हुआ है, तो वो स्क्रिबल लेकर आएंगे। अब आपकी चॉइस है कि उनका स्क्रिबल सुनने के बाद आपको अपने स्क्रिबल्ड बोर्ड पे और स्क्रिबल करना है, या आपको कुछ ऐसा बोलना है जिससे सिर्फ आपका बोर्ड साफ ना हो जाए, उनका भी बोर्ड बोलना बंद करे। जो हम सोचते हैं एंड बोलते हैं वो उस पर डिपेंडेंट नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं, वो उस पर डिपेंडेंट होता है हम कौन हैं। हम जो सोचते हैं और बोलते हैं वो हमारे संस्कारों को दर्शाता है, उनके व्यवहार को नहीं। लोग हमारे बारे में क्या बोलते हैं वो हमें नहीं, वो उनके संस्कारों को दर्शाता है। लेकिन लोगों ने जो गलती की उसको देख देख कर हम खुद की गलती करते जाएं तो हम किसके साथ धोखा कर रहे हैं, हम किसके साथ धोखा कर रहे हैं, हम अपने साथ धोखा कर रहे हैं। तो हर सिचुएशन में और हर व्यक्ति के लिए मुझे हाई वाइब्रेशन थॉट क्रिएट करनी है, और हाई वाइब्रेशन थॉट को दुआ कहते हैं। हाई वाइब्रेशन थॉट को आशीर्वाद कहते हैं, ब्लेसिंग्स कहते हैं। और दुआएं तो असंभव को भी क्या करती हैं, संभव कर देती हैं। तो सामने वाले ने अगर कुछ गलत भी किया है और हमारी सोच ही उसके लिए दुआ हो, तो क्या दुआ उसको चेंज कर सकती है? क्या दुआ उसको चेंज कर सकती है? और अगर दुआ उसको चेंज कर सकती है तो दुआ क्योंकि एक हाई वाइब्रेशन थॉट है, तो सामने वाले को भी कौन सी डायरेक्शन में लेकर जाएगी, ऊपर लेकर जाएगी। लेकिन अगर सामने वाले ने गलती की है और हम नेगेटिव सोच रहे हैं, नेगेटिव मतलब जो करा वही सोच रहे हैं, क्यों किया, कैसे किया, ऐसे किया, वैसे किया, तो ये हमें कहाँ लेकर जा रहा है, ये हमें कहाँ लेकर जा रहा है। और जो थॉट हमें यहाँ लेकर जा रही है वो उनको कहाँ लेकर जा रही है, लेफ्ट हैंड पे उनको रखिए,
चूज़ करिए अपने लाइफ में कोई भी एक पर्सन जो कुछ ऐसा कर रहा है जो आपको सही नहीं लगता, अपने क्लोज दायरे में चूज़ करिएगा। आप उनके लिए बहुत केयर करते हैं, आप चाहते हैं उनकी लाइफ में सब परफेक्ट हो, वो आपके बच्चे हो सकते हैं, लेकिन इस समय वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपको लगता है कि सही नहीं है। उनको लेफ्ट हैंड पे रखिए, वो जो कर रहे हैं उसको लेफ्ट हैंड पर रखिए और उसको एक वाइब्रेशन दीजिए कि आपको क्या लगता है 10 से 100 पर आप उसको कितनी वैल्यू पर रखते हैं उनकी चीज़ को। हो सकता है वो बात बहुत गलत हो तो वो 10 पर ही हो सकता है वो गलत है, आप उसको 50 पर रखिए। अब आप राइट हैंड पर अपने मन को रखिए और अब आप इस एनर्जी का कनेक्शन देखिएगा। जैसे ही यहाँ से आपने उनके लिए दुआ क्रिएट करनी शुरू की, वो जो कर रहे हैं वो गलत है, वो जो कर रहे हैं उनका नुकसान भी हो रहा है इस टाइम, इसीलिए तो वो 50 तक पहुंच गए। लेकिन आपने उनके लिए अच्छा सोचना शुरू किया और आपकी वाइब्रेशन किस तरफ गई? किस तरफ गई? ऊपर गई। और जो कि आपकी वाइब्रेशन ऊपर गई तो उनकी वाइब्रेशन कहाँ गई? उनकी वाइब्रेशन भी ऊपर गई। लेकिन वो 50 पर थे और उनको ऐसे देख देख कर आपने चिंता करनी शुरू की, आपने डर क्रिएट करना शुरू किया। आपने कहा इसका क्या होगा, ये ऐसे करेगा तो कैसे होगा, ये कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। ऐसा सोचते सोचते हमारी वाइब्रेशन कहाँ गई? नीचे गई। वो ऑलरेडी 50 पे थे, हम नीचे गए और हमारी वाइब्रेशन उन तक पहुंची तो वो कहाँ गए? उनको लेके कहाँ जाना चाहते थे? ऊपर। और लेकर कहाँ चले गए? नीचे। जिम्मेवार कौन? हम। इसीलिए उनकी गलती हमारी सोच नहीं डिसाइड करती, हमारी सोच उनके भाग्य को बदल सकती है। इसीलिए हर एक परिस्थिति में उनके लिए दुआ कीजिए। दुआ मतलब वो नहीं जो कभी कभी क्रिएट हो, दुआ मतलब मेरी भाषा ही दुआ की हो। जब हमने कहा कोई मुश्किल परिस्थिति आई और हमने कहा इसमें मेरे लिए कल्याण है, हमने उस परिस्थिति को दुआ दे दी है कि तुम कोई मुश्किल नहीं हो, तुम मेरे भाग्य को और श्रेष्ठ बनाने वाले आई हो। ऑटोमेटिकली भाग्य चेंज हो जाएगा। इसी तरह अब लोगों को दुआ देनी है। अगर कोई कुछ कर रहा है, कोई निर्णय सही नहीं ले रहा है, कोई उसका कर्म सही नहीं हो रहा है, इवन अगर वो आपका बच्चा है, हमें ये याद रखना पड़ेगा कि वो बच्चा सिर्फ बच्चा नहीं है, वो एक आत्मा है जो एक जर्नी पर चला है। उसके अपने कर्म हैं, वो अपना भाग्य अपने साथ लेकर आया है। आप अपनी अटैचमेंट की वजह से, अपने मोह की वजह से ये चाहेंगे कि आपके बच्चे के भाग्य में कभी कोई गलती आए ही ना, लेकिन हमारे चाहने से ऐसा होता नहीं है। ये हमारे पास पावर नहीं है कि हम उसके भाग्य को परफेक्ट बना दें, लेकिन हमारे पास ये पावर है कि उसके भाग्य में कुछ भी आ जाए हम उसको पावरफुल परफेक्ट बना दें, ताकि वो अब सही कर्म करके अपना भाग्य चेंज कर ले। वो हमारे पास पावर है। तो पता होना चाहिए कौन सी पावर है और कौन सी पावर नहीं है।